गुप्त नवरात्रि चौथा दिन। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन अत्यंत रहस्यमय, दिव्य और शक्तिदायक माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में साधना, मंत्र जप और तपस्या का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस नवरात्रि में की गई पूजा शीघ्र फल देने वाली मानी जाती है। मां कूष्मांडा का स्वरूप। मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की सृजनकर्ता कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का कहीं अस्तित्व नहीं था, चारों ओर घोर अंधकार व्याप्त था, तब मां कूष्मांडा ने अपने ईषद हास्य, मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें आदि शक्ति और जगत जननी कहा जाता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। वे 8 भुजाओं वाली देवी हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला शोभा पाते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा। मां कूष्मांडा की उत्पत्ति प्राचीन काल की बात है। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा। चारों ओर केवल शून्य और अंधकार व्याप्त था। उस समय आदिशक्ति ने सृष्टि रचना का संकल्प लिया। तभी उस शून्य में मां कूष्मांडा प्रकट हुई। उन्होंने अपने दिव्य हास्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी और समस्त लोकों का निर्माण हुआ। मां कूष्मांडा ने ही सूर्य को ऊर्जा प्रदान की, जिससे संसार में जीवन संभव हुआ। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। दैत्यों का अत्याचार और मां कूष्मांडा का अवतार। एक समय दैत्यों का राजा महासुर अत्यंत बलशाली हो गया। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पृथ्वी पर भी अधर्म, भय और अराजकता फैल गई। यज्ञ, तप, दान और पूजा समाप्त हो गए। साधु संत ऋषिमुनि भयभीत होकर तपोवन छोड़ने लगे। देवताओं ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। तब समस्त देवताओं की शक्ति से मां दुर्गा प्रकट हुई और चौथे स्वरूप में मां कूष्मांडा ने महासुर से युद्ध किया। भयंकर युद्ध हुआ। मां कूष्मांडा ने अपने तेज से दैत्यों की शक्ति क्षीण कर दी। अंततः महासुर का वध हुआ और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिला। संसार में पुनः धर्म और शांति की स्थापना हुई। गुप्त नवरात्रि में मां कूष्मांडा की पूजा तंत्र मंत्र, साधना और सिद्धि के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से रोग नाश, धन समृद्धि, भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, आध्यात्मिक उन्नति, ग्रह बाधा निवारण के लिए साधना की जाती है। जो साधक गुप्त रूप से मां कूष्मांडा की आराधना करता है, उसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। प्राचीन समय में राजा सुधीर नामक एक धर्मपरायण राजा था। उसका राज्य समृद्ध था, परंतु संतान सुख से वंचित था। उसने अनेक यज्ञ, दान और पूजा की, परंतु कोई फल न मिला। एक दिन एक महायोगी ने राजा को गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा, मौन धारण किया और गुप्त रूप से मंत्र जप किया। मां कूष्मांडा उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और स्वप्न में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में राजा को उत्तम संतान की प्राप्ति हुई और उसका जीवन सुखमय हो गया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं। कुम्हड़ा, कूष्मांड या मालपुए का भोग अर्पित करें। ओम देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। कथा का पाठ करें। रात्रि में ध्यान और मौन साधना करें। मां कूष्मांडा का व्रत करने से
आयु, यश और बल में वृद्धि होती है। साधक को मानसिक शांति मिलती है। अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और गुप्त भाव से गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी संकट दूर होते हैं और मां उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से भिन्न मानी जाती है। इसमें बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक साधना को महत्व दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा सीधे साधक की आत्मा को प्रभावित करती है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र सक्रिय होता है। साधक के भीतर छिपी ऊर्जा प्रकट होती है। इसी कारण यह दिन योगियों, तांत्रिकों और साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन काल में ऋषि कात्यायन के एक शिष्य थे, महातपस्वी देवदत्त। वह वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे, किंतु उन्हें अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी। एक रात उन्होंने मां दुर्गा का ध्यान करते हुए पूछा, हे मां, मैं वर्षों से तप कर रहा हूं, फिर भी मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं मिल रहा? उसी रात स्वप्न में मां कूष्मांडा प्रकट हुई। उनका स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी था। मां ने कहा, वत्स, तुमने तप तो किया, परंतु सही समय और सही विधि नहीं अपनाई। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मेरी साधना करो, तब तुम्हारे सभी बंधन कट जाएंगे। ऋषि देवदत्त ने गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मौन व्रत धारण किया। एकांत स्थान में बैठकर काले वस्त्र और लाल आसन का प्रयोग किया। दीपक में शुद्ध घी जलाया। उन्होंने ओम हरि कूष्मांडाय नमः मंत्र का 1,00,000 बार जाप किया। जैसे जैसे जाप बढ़ता गया, उनके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। नाभि क्षेत्र में प्रकाश फैलने लगा और अंततः उन्हें मां कूष्मांडा के साक्षात दर्शन हुए। मां का वरदान। मां कूष्मांडा ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, जो भी साधक गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धा, संयम और मौन से मेरी साधना करेगा, मैं उसकी दरिद्रता, भय और अज्ञान को नष्ट कर दूंगी। इसके बाद ऋषि देवदत्त को दिव्य दृष्टि, रोगमुक्त शरीर, दीर्घायु, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। गृहस्थ भक्त की कथा। केवल साधु संत ही नहीं, गृहस्थ भक्तों पर भी मां कूष्मांडा समान रूप से कृपा करती हैं। एक नगर में श्यामलाल नामक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार निरंतर घाटे में चल रहा था। कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर में अशांति बनी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने गुप्त नवरात्रि में मां कूष्मांडा का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने चौथे दिन कुम्हड़े की सब्जी बनाई, मां को भोग लगाया, पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। कुछ ही दिनों में श्यामलाल का रुका हुआ धन वापस आने लगा। नया व्यापार शुरू हुआ और घर में सुख शांति लौट आई। शास्त्रों में कहा गया है कि मां कूष्मांडा नाभि चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका संबंध अग्नि तत्व से है। उनकी साधना से आत्मबल बढ़ता है। इस दिन साधक भय से मुक्त होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। व्रत में सावधानियां। मां कूष्मांडा की कृपा पाने के लिए क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहें। झूठ न बोलें। किसी का अपमान न करें। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। जो भक्त गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन कथा सुनता या पढ़ता है, मंत्र जाप करता है, दान पुण्य करता है, उसे
धन धान्य की वृद्धि, रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति, जीवन में स्थिरता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मां कूष्मांडा की यह गुप्त कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से फल देती है। जो भक्त मां कूष्मांडा का स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। कथा के अंत में मां से अपनी मनोकामना जरूर मांगें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। मां कूष्मांडा की जय। आदि शक्ति की जय। दुर्गा मैया की जय।